हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ कि आप पहले से बेहतर होंगे। दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है जॉइंट्स मूवमेंट, सूक्ष्म व्यायाम के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जब भी आप सुबह उठते हैं तो अपनी नींद को भगाने के लिए आप क्या करते हैं? एक अंगड़ाई लेते हैं, और अंगड़ाई लेने से क्या होता है, जो आपके जॉइंट्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं। और जॉइंट से निकलने वाले, क्योंकि पूरे शरीर जो है वो हमारा कनेक्ट होता है जॉइंट से। यहाँ पर एक कनेक्शन है, इधर एक कनेक्शन है एल्बो का, इधर एक कनेक्शन है, फिर इधर एक कनेक्ट है। तो ये आपस में कनेक्ट है, और कनेक्ट होकर ही फिर हमारा एक ढांचा तैयार हुआ है हड्डियों का। और उस ढांचे के ऊपर ही हमारी मांसपेशियां हैं, और जहां से हम काम करते हैं, यानी हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होता है हमारी नस नाड़ियों में। यदि हम सुबह एक अंगड़ाई से इतना ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं, यानी इतना ज्यादा बेनिफिट लेते हैं कि पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है और हमें एनर्जेटिक फील होता है, तो सोचिए यदि हम पूरे शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं उन सबको चला दे तो हमें कितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना। क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी नस नाड़ियां होती हैं वो हमारे पूरे शरीर में आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जब ये जॉइंट्स से निकलकर ये नस नाड़ियां जाती हैं और हमारे जॉइंट्स मूवमेंट में नहीं रहते हैं, यानी फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं, तो ये नस नाड़ियां भी स्टिफ हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, और ये लचीली नहीं रहती हैं। जब नस नाड़ियां लचीली नहीं रहेंगी तो उनके अंदर ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, या फिर बहुत ज्यादा धीमा होगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न होंगे। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जॉइंट्स मूवमेंट करना आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप योगा के किसी भी स्टेज पे हैं, आप व्यायाम करते हैं, आप जिम जाते हैं, सबसे पहले शुरुआत करने से, योग की शुरुआत करने से पहले, आप किसी भी लेवल पे हैं तो शुरुआत करने से पहले आपको जॉइंट्स मूवमेंट करना होता है, क्योंकि शरीर को हम एक्टिव करते हैं, तैयार करते हैं कि अब हम कुछ करने जा रहे हैं जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे और हमारे शरीर में किसी प्रकार की इंजरी ना हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के जॉइंट्स मूवमेंट। बिना ज्यादा समय लगाए हुए आप मेरे साथ अपनी मैट पर आइए और इन जॉइंट्स मूवमेंट्स को कीजिए। तो सबसे पहले हम इस तरह से अपने मैट पर बैठेंगे। ये सभी जॉइंट्स मूवमेंट आप खड़े उठकर भी कर सकते हैं और बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आज बता रही हूँ मैं बैठकर करने वाले सभी जॉइंट्स मूवमेंट आपको बता रही हूँ। ईजिली से आप आराम से इनको बैठकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी पोजीशन है बैठने की, यानी जो प्रारंभिक अवस्था है, क्योंकि ये भी एक जॉइंट्स मूवमेंट का पहला हिस्सा है, तो इसमें करना क्या है, आपको दंडासन में बैठना है। पैरों को इस तरह से सीधा करना है, जो पैर की उंगलियां हैं वो बहुत ज्यादा नीचे ना रहे, इस तरह से राइट और लेफ्ट ना रहे, और बहुत ज्यादा अंदर की तरफ भी ना खिंची रहे। इनको बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रिलैक्स रखिए। जो दोनों हाथ है उनको इस तरह से पीछे रखिए। देखिए मेरी हथेलियों की जो उंगलियां हैं ना वो बाहर की तरफ है, आप भी इस तरह से रखिए। एंड मेक श्योर कि योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। आपकी जो कमर है ना वो सीधी होनी चाहिए। आप इस तरह से हंच बना के या कुबड़ बना के बिल्कुल ना बैठे, पेट को अंदर करके बिल्कुल ना बैठे। तो इस तरह से कमर को बिल्कुल एक्टिव कीजिए, स्पाइन को सीधा करते हुए, उंगलियां बाहर की तरफ। अब सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आपको बैठना है और रियलाइज करना है कि आपकी सिटिंग बोन कंफर्टेबल है। इधर हमारे सिटिंग बोन्स होते हैं, यानी आपका जो ये फैट है इसको निकालिए हल्का सा बाहर, फिर दूसरी तरफ से निकालिए बाहर। अब फील कीजिए अब आपको कैसा लग रहा है, मोर कंफर्टेबल, ज्यादा आरामदायक लग रहा है। तो ऐसे ही आपको इस पोस्चर में बैठना है। तकरीबन 10 बार यहाँ बैठकर आपको लंबा गहरा श्वास लेना है और श्वास को बाहर छोड़ना है, और फिर शुरू करना है जॉइंट्स मूवमेंट। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपकी पैर की उंगलियां हैं ना उनको अंदर की तरफ खींचिए इस तरह से। पैर की उंगलियों को अंदर खींचते समय पैरों की उंगलियों को बीच में आपको गैप को मेंटेन करना है। हम अंगूठे उंगलियों के बीच में गैप मेंटेन करते हैं, पर जो हमारे पैर की सबसे छोटी उंगली होती है उसके बीच में हम डिस्टेंस नहीं बना पाते हैं, दूरी नहीं बना पाते हैं दूसरी उंगली से। ऐसे गैप मेंटेन करना है जैसे मेरी हाथ की उंगलियां हो रही है, इसी तरह से आपको पैर की उंगलियों को खींचना है और उनको एक दूसरे से अलग करना है। ऐसा करने से आपकी जो पैर से आपकी नस नाड़ियां मांसपेशियां जा रही हैं ऊपर की तरफ,
वो सभी एक्टिव होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। साथ में ही ये जो नस नाड़ियां हैं ये नी के पेन को रिमूव करती है, यानी आपके घुटनों के दर्द से आपको छुटकारा मिलेगा, आपके एंकल में पेन है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो इसलिए इस तरह से आपको उंगलियों को अंदर की तरफ करना है, पैर की उंगलियों को, और फिर जैसे आप मुट्ठी बनाते हैं ऐसे नीचे की तरफ इस तरह से आपको दबा देना है। देखिए एंकल नहीं खींचना है आपने, ये एंकल हो गया, इसको नहीं खींचना है आपने। क्या करना है, सिर्फ उंगलियों को अंदर खींचना है, गैप बनाना है और फिर उंगलियों को नीचे की तरफ करना है। फिर से अप और उंगलियों के बीच में गैप, फिर से डाउन। इस तरह से आपने इसको 10 बार करना है दोस्तों। तो आपके घुटने के दर्द में आराम मिलेगा, पैर की मांसपेशियां मजबूत होंगी और एंकल का दर्द भी दूर होगा। अब जो दूसरे नंबर का सूक्ष्म व्यायाम है जिसमें कि एंकल का मूवमेंट होगा, ठीक है, तो उसको करने के लिए पैरों के पंजों को अंदर खींचना है। अब उंगलियों को नहीं खोलना है, अब सिर्फ पैरों के पंजों को अंदर खींचिए और एंकल पे प्रेशर को फील कीजिए। फिर पंजों को बाहर खींचिए और फिर पंजों को बाहर खींचते हुए एंकल पे प्रेशर को, आपको खिंचाव को महसूस करना है। इससे भी आपके एंकल जो हैं वो मजबूत होते हैं। और जब आप धीरे धीरे बिगनर से आगे की तरफ बढ़ते हैं या फिर पैरों के ऊपर बैलेंस वाले पोस्चर करते हैं तो ये आपके पैरों को स्ट्रेंथ देता है, ताकत प्रदान करता है। आप कहीं पर चलते हैं, गिरते हैं तो कई बार मोच आने की जो संभावना होती है, कई बार कुछ लोगों को कुछ ज्यादा ही मोच आ जाती है, तो उस समस्या से आपको रिलीफ कराएगा। ऐसा भी आपको कब करना है, 10 बार करना है। सभी एक्सरसाइज करते हुए इस चीज का ध्यान रखिए, जब आप इस तरह से अंदर की तरफ खींचेंगे पंजों को तो श्वास भरेंगे, जब पंजे बाहर की तरफ करेंगे तो श्वास छोड़ेंगे। इसी तरह से जो मैंने पहले बताया था, जब आप पैर की उंगलियों को अंदर करेंगे तो श्वास भरेंगे, जब बाहर की तरफ खींचेंगे इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे तो पैर को, उंगलियों को नीचे करना है तो श्वास को बाहर छोड़ना है, ठीक है। अब जो तीसरी एक्सरसाइज देखिए, पहली जो है वो टोस की है, दूसरी है एंकल की, अंदर बाहर। अब मैं घुमाने की बात करूंगी, रोटेशन। अब एंकल को आपने घुमाना है इस तरह से। पहले तो जैसे घड़ी की सुई घूमती है सीधी दिशा में, ऐसे घुमाइए क्लॉकवाइज, ठीक है। पूरा बड़ा सर्कल बनाइए और दोनों पैरों को एक साथ लेकर जाइए इस तरह से, ठीक है। जितना बड़ा गोलाकार आप बना सकते हैं, तकरीबन 10 बार ऐसा आपको करना है सीधे हाथ की तरफ। फिर उल्टे हाथ की तरफ आपको ऐसा गोलाकार बनाना है उल्टी दिशा की तरफ। इससे जो आपके एंकल के नीचे से निकलने वाले आपकी नस नाड़ियां हैं, वहां जो नाड़ियों के अंदर लचीलापन है वो आएगा और फिर से ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन अच्छा होगा और पैर से संबंधित, एंकल से संबंधित, आपके सोल से संबंधित यानी पैर के तलवों से संबंधित जितने भी रोग हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। तो ये आपको करना है। सभी एक्सरसाइज आपको 10-10 बार करनी है। जैसे क्लॉकवाइज बताया तो क्लॉकवाइज 10 राउंड एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 राउंड। अब जैसे पैर की उंगलियों को अंदर खींचना बताया तो 10 बार अंदर और 10 बार बाहर, इस तरह से आपको उसको करना है। अब करना क्या है, अब 3 मैंने आपको बता दिया, अब जो चौथी है उसको इस तरह से करना है। राइट नी को आपने बेंड करना है और राइट नी को बेंड करके इस तरह से फुट को रखिए अपने दूसरे पैर के थाइस के ऊपर, जैसे मैंने रखा है। अब जो ये दूसरा पैर है ना, इस तरह से काफी लोग इसको ढीला छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इसको एक्टिव करके आपने रखना है। और यहाँ करना क्या है, कमर को सभी एक्सरसाइज में सीधा रखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट। अब अपने टोस को आपने होल्ड करना है। ये हम अर्ध तितली आसन कर रहे हैं, हाफ बटरफ्लाई, 1 लेग, एक पैर से, ठीक है। तो श्वास भरते हुए, देखिए कुछ लोग ऐसा करते हैं, जब मैं क्लास लेती हूँ तो काफी लोग ऐसा करते हैं, खुद भी नीचे जाते रहते हैं अपने घुटने के साथ। ऐसा नहीं करना है। श्वास भरते हुए नी को ऊपर लेकर आना है और श्वास छोड़ते हुए जब नीचे प्रेस करेंगे तो हथेली ऊपर, जब घुटने को अपने चेस्ट की तरफ लाएंगे श्वास भरते हुए तो हाथ घुटने के नीचे, फिर हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। तकरीबन 10 बार सीधे पैर से करना है। फिर पैर को आपने सीधा करना है, फिर दूसरे पैर यानी लेफ्ट लेग की नी को बेंड करना है और इसी तरह से राइट फुट को एक्टिव करके रखिए और श्वास भरते हुए ऊपर, लेफ्ट नी को एक्सेल, पुश योर नी डाउन, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस एक्सरसाइज में एक तो आपके नी का मूवमेंट हो रहा है, उसके साथ साथ आपके ग्रॉइन एरिया यानी आपके पेल्विस रीजन में खिंचाव हो रहा है। दूसरा,
आपके एंकल के साथ साथ आपके पैर के ऊपर की मांसपेशियों का भी खिंचाव हो रहा है। यदि जब आप नीचे प्रेशर देंगे तो उस खिंचाव को आप महसूस करेंगे, यानी आपकी नसें खिंच रही हैं, और नसें खिंचने से ही हमारी बीमारियां दूर रहती हैं हमसे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। आप पैर को सामने की तरफ सीधा कर देंगे। तो यहाँ ये खत्म हुआ। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, यानी नेक्स्ट जो मूवमेंट है, उसमें क्या करना है, फिर से राइट नी को बेंड करना है इस तरह से। अब इसमें हम हिप को मूवमेंट करेंगे, जो हमारा हिप वाला पार्ट होता है, इसके जॉइंट्स को मूवमेंट करेंगे। तो नी को पकड़िए, राइट नी को राइट हैंड से, लेफ्ट फुट को एक्टिव रखिए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे आपको गोलाकार बनाना है और दूसरे हाथ से ऐसे पंजे को पकड़ के रखना है। तो 1 2 तकरीबन 10 बार आपको ऐसा करना है। जब 10 राउंड कंप्लीट हो जाए तो उल्टी दिशा में 1, इसी तरह से 2 3, इसी तरह से आपको पूरे 10 क्लॉकवाइज और 10 एंटी क्लॉकवाइज राउंड कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुए, फिर मैंने पैर को सीधा किया और इसी तरह से मैं लेफ्ट साइड से करूंगी। 10 राउंड्स हमें क्लॉकवाइज कंप्लीट करने हैं और 10 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट करने हैं। मैं अभी 3-3 राउंड कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन आप 10-10 राउंड करेंगे हर दिन, सुबह उठकर, शाम के समय, तो आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। यदि आपको खाना खाए 1 घंटा हो गया है तो उसके बाद भी आप ये जॉइंट्स मूवमेंट कर सकते हैं। आप पैरों को सीधा कर लिया, हिप्स का मूवमेंट हो गया, आपके एंकल का मूवमेंट हो गया, टोस का मूवमेंट हो गया। तो अब क्या बचा, पैर का हिस्सा हमारे घुटने। तो घुटनों के मूवमेंट करने के लिए सबसे पहले नी को ऐसे बेंड कीजिए, दोनों हाथी की उंगलियों को ऐसे आपस में फंसाएंगे और थाइस को ऐसे होल्ड करेंगे, अपनी जंघा को आप ऐसे पकड़ेंगे, लेकिन कमर को ऐसे नहीं, कमर को सीधा रखना है। श्वास भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। यदि आपके नी में पेन है तो आप सिर्फ इतना ही ऊपर उठाइए, आपकी स्ट्रेचिंग नहीं है तब भी आप इतना उठाइए, और यकीन मानिए दोस्तों, धीरे धीरे आपका नी का पेन भी नीचे चला जाएगा और साथ ही साथ आपके लेग की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो 10 बार इस तरह से आपको इसको करना है। राइट लेग से मैंने कंप्लीट किया, लेफ्ट लेग से अब मैं कर रही हूँ। तो इसमें भी श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। झटका नहीं देना है, श्वास के साथ ही आपको करना पड़ेगा दोस्तों। और सबसे बड़ी मिस्टेक मैं आपको बताती हूँ, इनहेल एक्सहेल के समय हमारी क्या होती है, हम कई बार क्या करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे हमने थाइस को ऐसे पकड़ा और अब मैंने कहा कि श्वास भरते हुए हम ऊपर जाएंगे, तो आप लोग क्या करते हैं, इनहेल और फिर आप पैर ऊपर ले गए, एक्सहेल, श्वास तो आपने यहाँ छोड़ दिया और पैर फिर बाद में पीछे ले जाते। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। श्वास भरते हुए ऊपर, यानी पैर के साथ साथ आपका ब्रीदिंग होना चाहिए, यानी इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इस तरह से। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। ब्रीदिंग हमेशा बॉडी मूवमेंट के साथ लेकर चलिए, तभी उसको आपको उस चीज का बेनिफिट नजर आएगा। अब क्या करना है, राइट नी को बेंड कीजिए, क्योंकि अभी तो आपने नी को फ्लेक्सिबल किया है, अब नी को रोटेट भी करना है ना, जॉइंट्स चारों तरफ से हमारे फ्लेक्सिबल रहें। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, श्वास भरते हुए इस तरह से ऊपर आइए, बड़ा सा गोलाकार बनाइए अपने पंजे से, फिर नीचे की तरफ आइए, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसी तरह से उल्टी दिशा की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। शरीर का वजन ऐसे पीछे बिल्कुल ना डालिए, आप कमर को सीधा ही रखिए इस तरह से, जितना पैर आप उठा पा रहे हैं कमर सीधा रख के उतना ही काफ़ी है। जब धीरे धीरे आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो फिर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को, अपने दर्द को और अपने डिजीज़ को रिमूव कर पाएंगे, ख़त्म कर पाएंगे। अब हम इसी को, नी रोटेशन को अपोजिट लेग से करते हैं। श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। बस ध्यान रखिए, जितना बड़ा गोलाकार हो सके, जितना बड़ा आप सर्कल बना सके उतना बड़ा आप सर्कल बनाएंगे। ऊपर आते हुए श्वास भरना है, नीचे आते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। अब यहाँ पैर को सामने की तरफ सीधा करेंगे।
अब देखिए दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ। टोज मूवमेंट हो गया, एंकल मूवमेंट हो गया, नीज मूवमेंट हो गया, हिप्स मूवमेंट हो गया। अब क्या मूवमेंट आपके बचते हैं? हमारे मूवमेंट्स बचते हैं हमारे हाथों के मूवमेंट्स। तो चलिए अब हाथों के मूवमेंट्स की तरफ आते हैं। इस तरह से आप क्रॉस लेग या आलती पालती मारकर आप बैठ जाइए, है ना। देखिए जो लोग बैठ नहीं सकते ऐसे, वो अपने चेयर पर बैठिए, अपने बेड पर बैठिए और कीजिए, लेकिन बहाना नहीं कि हम नीचे नहीं बैठ सकते। आप अपनी चेयर पर आकर भी इनको कर सकते हैं, चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। तो अब हाथ के लिए करेंगे तो सबसे पहले ऐसे कमर को सीधा रखना है। एक फॉर्मूला है योग का कि कमर सीधा और ब्रीदिंग प्रॉपर, राइट। तो चलिए अब करते हैं हाथों के लिए। सबसे पहले तो हाथ को ऊपर उठाइए और इस तरह से हथेलियां आसमान की तरफ कर लीजिए। अब सबसे पहले क्या आती है? हमारी उंगलियां। तो उंगलियों के जॉइंट्स के लिए कुछ करते हैं। देखिए इस तरह से हाथों की उंगलियों को खोल लीजिए और हथेलियां बिल्कुल इस तरह से खींचिए अपने हाथ की उंगलियों को। तो जिस तरह से आप किसी चीज को नीचते हैं ना, खींचते हैं पीछे की तरफ किसी रबड़ को, तो इस तरह से आपने करना है। देखिए यहां आइए, श्वास भरिए और श्वास भरते 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 लास्ट में आपको क्या करना है? श्वास को छोड़ना है। यहां आना है, इनहेल, इनहेल, इनहेल। कितने बार? 10 बार ये आपको करना है। आपकी उंगलियों को एक एक जॉइंट्स पर आपको महसूस होगा खिंचाव, एक एक जॉइंट्स का यहां पर आपको मूवमेंट हो गया जब आप इस तरह से कर रहे हैं। आप उंगलियों के जॉइंट्स हो गए। अब बात करते हैं रिस्ट, आपकी कलाई के जॉइंट्स की। तो ऊपर कीजिए हाथ, फिर एक्सेल डाउन, इनहेल अप, उंगलियों को खोल के रखिए दोस्तों, डाउन, हाथों को सीधा रखिए, अप डाउन अप। अब उंगलियों को मिला लीजिए। देखिए कोहनी मेरी बिल्कुल भी बेंड नहीं है, आपको ऐसे ढीला नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। कोहनी को बिल्कुल ऐसे खींच के रखिए, हाथ को, उंगलियों को मिलाइए, अप डाउन अप डाउन अप। ये सभी आपको 10 बार करना है। अब करना क्या है? अब कलाई के लिए रोटेशन, अभी तो अप डाउन हुआ है, अब रोटेशन। तो अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर और इस तरह से मुट्ठी बनाइए। अब गोलाकार में घुमाएंगे, 1 2 3। अब एंटी क्लॉकवाइज, कोहनियों को सीधा रखिए, 1 2 एंड 3। अब देखिए हथेली आसमान की तरफ। अब कलाई होगी। अब एल्बो जॉइंट्स की बात, एक एक करके आप देखते रहिए, सभी जॉइंट्स आपने टच करने हैं। 1, और आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा करने से क्या होता है? आपके हाथ की जो मांसपेशियां हैं वो लचीली होती हैं। ऐसा करने से क्या होता है? आपके सर्वाइकल का पेन भी दूर होता है दोस्तों। तो इस तरह से आपको 10 बार करना है। जब सामने से हो जाए तो साइड में लेकर आइए और फिर साइड से भी आप ऐसा कीजिए और दोनों हाथों को कंधे के समानांतर रखना है। श्वास भरने का तो तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आपको वापस नीचे आना है। अब देखिए एल्बो भी हमने टच किया, रिस्ट भी, उंगलियां भी। अब कहाँ? शोल्डर। ये जो है ना हमारा शोल्डर, ध्यान रखिए एक बॉल के जैसे होता है, इसको घुमाते हैं हम। तो यहाँ पर इस तरह से कप, इस तरह से कप बना के यहाँ रखिए शोल्डर के ऊपर, दोनों हाथों की उंगलियां, कोहनी को साथ में मिलाइए सामने की तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बड़ा सा गोलाकार। जब सामने आते हैं तो कोहनियों को मिलाना है, कान के पास से हाथ को ऊपर खींचिए, फिर नीचे की तरफ लेकर आइए। काफी सारे लोग इसको ऐसे करते हैं, देखिए। क्या आप भी ऐसे ही करते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं करना है। ऊपर, ऊपर की तरफ देखिए, फिर वापस नीचे। 10 बार ऐसा किया। फिर पीछे से, पीछे जाइए, जितना पीछे ले जा सकते हैं, छाती को बाहर निकालकर, फिर इस तरह से वापस नीचे। इसी तरह से आपको 10 बार क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स आपको एंटी क्लॉकवाइज इसको करना है। ऐसा करने से आपके शोल्डर तो फ्लेक्सिबल होंगे, शोल्डर की स्टिफनेस, अकड़न कम होगी, साथ में सर्वाइकल, नेक पेन, जो आपकी गर्दन में दर्द रहता है, उससे भी काफी ज्यादा आपको आराम मिलेगा। और फिर वापस पैर की बात हमने कर ली, हाथ की बात हमने कर ली, तो अब क्या बचा दोस्तों? गर्दन। तो आइए गर्दन पे करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? नेक मूवमेंट हमें करना है और नेक मूवमेंट के लिए हमें चिन को ऐसे डाउन करना है। आंखें आप बंद भी कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा चक्कर आए उस सिचुएशन में आप आंखों को खोल लीजिए, फिर आंखों की एक्सरसाइज भी
गर्दन के मूवमेंट के साथ साथ हो जाएगी, है ना। तो आंखों को खुला ही रखिए। तो चिन को नीचे करेंगे इस तरह से, और धीरे से आपको क्या करना है, हल्का हल्का श्वास भरना है, बहुत तेजी से नहीं। और फिर ऊपर देखना है छत की तरफ, है ना, सीलिंग की तरफ ऊपर देखिए। फिर धीरे धीरे वापस नीचे आना है। अवेयर रहना है ब्रीदिंग के लिए, और ध्यान रखिए कमर को सीधा रखिए। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। अब सेंटर में आ जाइए। अब क्या करना है, नेक को दूसरी तरफ मूव करेंगे, राइट साइड देखिए। नाउ बैक टू सेंटर। फिर अपोजिट साइड देखिए, अगेन बैक टू सेंटर, फिर अपोजिट साइड। कंधों को नहीं घुमाना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। धीरे धीरे से आपको श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए वापस। और यहाँ पर जो आपकी ब्रीदिंग है ना, बहुत ज़्यादा डीप इनहेल एक्सेल नहीं करना है, सिर्फ अवेयर रहना है ब्रीदिंग के लिए, सजग रहेंगे आप। जब 10 बार ऐसा हो जाए फिर बेंड करना है आपको। करना क्या है, बेंड। तो कंधे को ना तो ऐसे ऊपर उठाना है ना नीचे करना है। करना क्या है, नेक को मूव करना है मैं यहाँ। तो 1, तो अपोजिट साइड आपको स्ट्रेच होगा। सेंटर में आइए, फिर अपोजिट साइड, लेफ्ट साइड, फिर धीरे से सेंटर में आइए, फिर राइट साइड आप जाइए, बैक टू सेंटर, अगेन अपोजिट साइड। नेक मूवमेंट करने से भी हमारे नेक का पेन, सर्वाइकल में जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं वो सभी दूर हो जाती हैं दोस्तों। और यदि आप रोज इसका अभ्यास करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो तो करें, और जिनको नहीं है वो भी इसका लाभ उठाएं, ताकि फ्यूचर में उनको इस तरह की प्रॉब्लम ना रहे। अब बेंड आपने कर लिया, अब रोटेशन, घुमाओ। हर एक जॉइंट्स में आपको ये सभी चीजें करनी है। अब घुमाव की बात आती है तो करना क्या है, सबसे पहले आपको चिन डाउन करना है, और इस तरह से बड़ा सा गोलाकार बनाते हुए ऊपर की तरफ देखिए, पूरा पीछे से आगे से स्ट्रेच करते हुए फिर राइट साइड जाइए, फिर खींचते हुए गर्दन को नीचे की तरफ आइए। इसी तरह से आपको करना क्या है, इसको आप 5 बार सीधे हाथ की तरफ करेंगे, और 5 बार फिर ऐसे उल्टे हाथ की तरफ घुमाएंगे अपनी गर्दन को। ध्यान रखिए कंधे को ऊपर नहीं लाना है, कमर को नहीं घुमाना है, सिर्फ मूव योर नेक, क्योंकि ये नेक का मूवमेंट है और हम नेक के जॉइंट्स को ठीक कर रहे हैं और हेल्दी बना रहे हैं अपने एक एक जॉइंट्स को। फिर लास्ट में आंखें खोलते हुए वापस। तो दोस्तों ये थे आपके वो सभी जॉइंट्स जो आपके लिए डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि आप इनको हमेशा करते हैं तो ये जॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। इनको करने के लिए कोई एक एज नहीं है। बच्चे और बूढ़े यानी 80 साल का जो व्यक्ति होता है वो इसको कर सकता है, जो 10 साल का बच्चा है वो भी इसको कर सकता है अपने जॉइंट्स को हेल्दी बनाने के लिए। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।